आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम डॉलीगंज में हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जेनेक्स ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके ओनर हैं सागर खुराना जी। आज इनका यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का टाटा मोटर्स का इनॉग्रेशन था। जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक इनॉग्रल फंक्शन रखा था। तो चलिए जितने भी उनके गेस्ट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं और किस तरह से एंडमेंट में टाटा मोटर्स अपना सर्विस दे रहा है और कितना बेनिफिट यहाँ के लोगों को हो रहा है, विस्तार में जानते हैं। Let's start with a great joy and wish the occasion on the grand opening of the ceremony, Next Gen Automobiles Private Limited. Please put your hands together for Tata Motors Next Gen. Thank you so much, ladies and gentlemen. And a small introduction I would like to give about Tata Motors. So the Next Gen Automobile Private Limited started its operations on 1st of October 2022 and till date they have delivered 330 vehicles in Andaman and Nicobar Islands. On this occasion, I wish a lot of luck to my dear friend Sagar Khurana ji, family members, the team, of course Tata Motors because they are the backbone of the dealership, I guess. And foremost, from my perspective, what is really very important is that if you want to have a sustainable transportation in these islands, you need to have good public transport vehicles, and I guess Tata Motors is one of such manufacturers which provides that platform and equipments, machinery to the people for a safe transit and transport in the island territory. So wish you all the very best. Wish you luck, team. टाटा ये जो शब्द है ये बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, राइट? सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीजें। बट आपको पता है what is common between all these products? It is the trust and reliability. ये भरोसा जो है सिर्फ टाटा ही दे सकती है, and therefore Tata is so close to all of our hearts. When it comes to commercial vehicle, in commercial vehicle we provide support end to end. हम बिलीव करते हैं कस्टमर के साथ एंगेजमेंट में और उनके साथ जब तक उनकी गाड़ी उनके साथ रहती है उनको हम किस तरह से उनको ये सर्विस प्रोवाइड करें कि वो गाड़ी उनको जब तक उसका लाइफ साइकिल है उनको उनके जो ओनर है उनसे बेनिफिट मिलता है। तो ये एक खासियत है कि कमर्शियल व्हीकल्स और पर्सनल व्हीकल में यही है डिफरेंस। पर्सनल व्हीकल जो खरीदते हैं वो शायद अपने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं इसको और फिर नेक्स्ट वो गाड़ी बदलते हैं या फिर दूसरी गाड़ी खरीदते हैं मे बी 4 साल 5 साल के बाद और वो उनका पर्सनल नीड होता है। बट इन कमर्शियल व्हीकल कोई ये जब एक खरीदता है तो उनके साथ उनका सपना, उनका ड्रीम, उनके फैमिली का ड्रीम अटैच रहता है कि उससे वो कुछ रोजगार करेंगे और उससे वो उनके फैमिली को चलाएंगे। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी गाड़ी कभी न बैठे, क्योंकि उनकी गाड़ी किस्तें उनको भरनी पड़ती है महीने की। अगर उनका गाड़ी नहीं चला, किसी दिन भी बैठ गया तो उस दिन का उनका रोजगार नहीं होगा और उनकी शायद किस्तें टूट जाएंगी। तो इसको ख्याल में रखते हुए टाटा मोटर्स जो है एंड टू एंड प्रोवाइड करती है सपोर्ट। हमारी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको हम संपूर्ण सेवा कहते हैं। उस संपूर्ण सेवा के अंदर हम उस कस्टमर को इंश्योर करते हैं कि उनकी गाड़ी कभी ना खराब हो। हमेशा अगर खराब होती है कि तुरंत जो है उसको हम 2 घंटे के अंदर कैसे हम उनको ऑनरोड करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब समय आती है गाड़ी पुरानी हो जाती है और कस्टमर को उस गाड़ी को चेंज करना पड़ता है, उस समय भी हम वहाँ पे होंगे। हमारी बहुत अच्छी एक्सचेंज फैसिलिटी है जिसको हम टाटा ओके कर रहे हैं। टाटा ओके में हम उनकी गाड़ी वापस ले लेते हैं और उनको हम नई गाड़ी देते हैं। हमारा इन हाउस फाइनेंस भी है, हालांकि अभी हमें अंडमान में वो शुरू नहीं हुई है, बट बहुत सारे फाइनेंसर हैं जो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ फंडिंग करते हैं। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि अगर 10 गाड़ी कमर्शियल व्हीकल बिकती है तो उसमें 6 टाटा की रहती है। Sir, we have about 60-65% market share in this part of the country. So, therefore, अभी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। अभी हम BS6 में हैं। अभी अप्रैल से उसमें BS6 में भी एक और एडिशन होने वाला है
जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो देख सकते हैं उनकी क्या है इसके पॉल्यूशंस वगैरह। तो अब क्या है, वर्कशॉप की बहुत जरूरत पड़ेगी। रोड साइड मैकेनिक्स BS6 गाड़ी की टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऑथराइज सर्विस सेंटर बनाएं। तो हमारा फोकस हमेशा ही रहता है, अभी हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जितने रोड साइड गैरेजेस हैं उसको हम किस तरह से हम ट्रेनिंग देंगे ऑन BS6 व्हीकल्स। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सागर से भी मेरी बात हो रही थी कि इसको हम टाटा गुरु बोलते हैं, और अक्रॉस द स्टेट हम अंडमान में कहाँ बनाएंगे वो सारी हम अभी आज डिस्कस कर रहे थे, सो दैट कि अगर हमारी मेन वर्कशॉप यहाँ पे है, मान लो यहाँ से 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी खराब होती है तो वो थोड़ी आएगा हमारे पास वापस, हम कैसे उसकी गाड़ी उसी जगह पे रिपेयर कर सकें, इसके लिए हमारी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें हम टाटा गुरु बोलते हैं। उसमें हम उसी लोकल मैकेनिक को ट्रेन करते हैं ऑन BS6, और उसको जितने भी इंस्ट्रूमेंट जरूरत होती है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट आवर कस्टमर शुड नॉट सफर। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। वी आर थैंकफुल दैट Sagar is now our channel partners, and I am sure that with his help, we will able to give lot of support to our customer in Andaman and Nicobar Island, and I wish Sagar and sir good luck for our forthcoming journey. Thank you very much. So as of now, from 2016 onwards, बहुत सारा गाड़ी हम लोग बेचे हैं, and with respect to that, whatever feedback we get from customer, we always try to enhance that. इससे क्या सुविधा होता है, जो ट्रस्ट एम्पावरमेंट होता है दैट वो और भी मजबूत हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट अभी तक हम लोग जितना भी गाड़ी दिया है पोर्ट ब्लेयर में भी ओवरऑल अराउंड 80 to 90% ऑफ मार्केट शेयर हम लोग मौजूद रख रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ आवर अचीवमेंट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कीप इट ऑन हायर साइड ऑफ कोर्स। थैंक यू। सबसे पहले मैं विजेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिनोय साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पीयूष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी टाटा मोटर्स के कंपनी के लोग आए हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला है और हमारे इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि इनॉग्रेशन में टाटा से 6 से 7 लोग आए हुए हैं इनॉग्रेट करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक छोटा सा टाइम लूँगा आपका कि कैसे हमने स्टार्ट किया। हमने 2 व्हीलर से बिजनेस स्टार्ट किया एंड फिर धीरे धीरे करके आप सब जानते हैं लास्ट 10 सालों में हम कार बिजनेस में एंटर हुए हैं। एंड हमारा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो टाटा कमर्शियल व्हीकल्स है, जो हमने 2020 में स्टार्ट किया। टाटा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो है इट इज़ बहुत अलग है, जैसे सर ने भी बताया, बिकॉज हर आदमी का रोजी रोटी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कार बेचने का बिजनेस अलग होता है और कमर्शियल व्हीकल बेचना बहुत अलग होता है। जब मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया तब मुझे मालूम चला कि इस बिजनेस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना ज़रूरी होता है, बिकॉज एक कस्टमर का पूरा इनकम और उसकी मेहनत इसमें लगी होती है। तो इनफैक्ट हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा भी पूरा ध्यान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरा इसी बिजनेस में जाता है। एंड पहले ये मानना था हमारे खुलने से पहले अंडमान में कि अगर कार ले रहे हो तो बढ़िया शोरूम है, बढ़िया वर्कशॉप है, बट जहाँ कमर्शियल व्हीकल आता था कोई भी ढंग का शोरूम नहीं है, कोई भी ढंग का वर्कशॉप नहीं है। तो इनफैक्ट जब हमने अंडमान में शोरूम खोलने के लिए बनाया ये प्रॉपर्टी, इट इज़ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 2 फ्लोर का शोरूम है। इनफैक्ट ये उस टाइप की सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल शोरूम था, मतलब इट वॉज बिगर देन द कार शोरूम प्रेजेंट इन अंडमान। और हमने फिर अपना सर्विस सेंटर भी खोला और सर्विस सेंटर भी बहुत बड़ा, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 20,000 स्क्वायर फीट। मतलब हमारा मुद्दा ये था कि जैसे सर्विस हम अपने कार कस्टमर्स को या कोई भी कस्टमर को देते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स वाले कस्टमर्स को भी वैसी सर्विस मिलनी चाहिए। वो भी गाड़ी ले रहे हैं, वो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, और मुझे पता है कि एक कमर्शियल व्हीकल का लोन करवाने के लिए कितनी तकलीफों को फेस करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने आज बस मन बनाया और गाड़ी ले ली है, तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए इनिशियली, बिकॉज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था। बट हमने बिजनेस एंटर किया। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, सर का, बिनोय साहब का बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट रहा है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने में, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। इनफैक्ट अभी हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो पहले ये नहीं हुआ करता था, बहुत दिक्कतों का सामना होता था कस्टमर्स को। बट बार बार मेहनत कर करके सर के सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से, डिपार्टमेंट के सपोर्ट से अभी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ चुका है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में। तो आज अगर आपको दिल करता है आप जा सकते हैं आराम से, अपनी जाके गाड़ी का आपको परमिट आराम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिल सकता है। दूसरी दिक्कत हम फेस कर रहे थे कस्टमर को लोन दिलाने में। जहाँ कार का लोन बोलते हैं बैंक आपके घर आ जाती है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, शाम तक लोन हो जाता है। जहाँ बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल का लोन कराना है तो बैंक आपको 1 महीने घुमाता है, आपको चक्कर काटना पड़ता है। तो हमारे आने के बाद हमने वो भी जोर लगाया है कि कस्टमर को फाइनेंस की सुविधा भी मिले। हमारा SBI हो या बाकी PSU बैंक है, कनारा बैंक है, अपना NBFCs है, महिंद्रा फाइनेंस, सबको हमने वापस थोड़ा एक्टिव किया। इनफैक्ट चोला फाइनेंस का भी ऑफिस अभी रिसेंटली खुला है 2 महीने पहले हमारे मतलब कंपनी के सपोर्ट से। तो हमारा मुद्दा यही है कि जैसे आपको
पूरा सपोर्ट दिया जाए। गाड़ी हमारे पास पहले, मुझे नहीं लगता कि अंडा वाले पहले कोई कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक भी रखता था, और आज के तारीख में टाटा मोटर्स हमें बिना स्टॉक के जीने नहीं देती। इनफैक्ट हमारे पास आज के दिन में भी मोर देन 20-25 व्हीकल्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अभी क्योंकि उसका रीजन और एक है, बिकॉज हमारा ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है, गाड़ी आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो हमारे पास जो भी रनिंग आइटम्स है सब हमारे पास स्टॉक रहता है। हमारा सर्विस की हमारी पूरी टीम भी आई हुई है सर्विस के लिए, हमारा पूरा ध्यान सर्विस में है। इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं जो हमसे गाड़ी नहीं ली, उनके लिए हमने एक स्पेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर भी खोला है होंडा शोरूम के पास में, फर्स्ट फ्लोर में। तो हम चाह रहे हैं कि हम कस्टमर को गाड़ी भी बेचें, जिसको सामान चाहिए सामान भी बेचें, जिनको सर्विस चाहिए सर्विस भी दें। और ये सर्विस हमारा टारगेट है कि सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में ही नहीं, हम इसको पोर्ट ब्लेयर से लेके डिग्री तक, पोर्ट ब्लेयर से लेके हडवे, पोर्ट ब्लेयर से लेके निकोबार, हर जगह अपना सर्विस प्रोवाइड करें, जो अभी हमारा इस नेक्स्ट 2 साल का टारगेट है। बिकॉज हमें भी बिजनेस खोल के 2 साल हो गए हैं, अभी बिजनेस काफी स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे करके। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है कि हम उसको अपना रीच को हर जगह फैलाएं, और हर मैकेनिक जहां भी आपकी गाड़ी बंद हो आपको वही सर्विस मिल जाए, चाहे वो हमारा आउटलेट से हो या कोई लोकल मैकेनिक से हो या कोई भी छोटे वर्कशॉप में हो, आपको सर्विस इंस्टेंट मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान के लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से आज हमने इतने सारे एक एक करके हर सेगमेंट में शोरूम्स खोले हैं, और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए जैसे आप हमको ट्रस्ट किया है आपने इतने सालों से। इनफैक्ट फादर वही बता रहे थे कि हमको 1968 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, टुडे वी हैव कंप्लीटेड 54 इयर्स इन द बिजनेस। 54 इयर्स एंड आप सोचिए कि हमने, मैं वही जैसे टाटा बोलती है कि टाटा सॉल्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक है, अभी हम ब्रेक से लेके ट्रक तक है। तो हम ब्रेक भी बेचते हैं, हम घर का सामान भी बेचते हैं, हम घर का फर्नीचर भी बेचते हैं, हम गाड़ी भी बेचते हैं, और हर सेगमेंट की गाड़ी बेचते हैं। अगर आपको एक्सकवेटर चाहिए वो भी मैं दूंगा, कार चाहिए बहुत सारी कार दूंगा। तो हमारा यही मुद्दा है कि हम अंडमान के लोगों को बेस्ट सपोर्ट दें और बेस्ट फैसिलिटी दें। बिकॉज हम, इनफैक्ट मैं 6 साल बॉम्बे में था, एंड बॉम्बे से आने के बाद मुझे यही लगता था कि वहाँ में हम जो कस्टमर जो सर्विस एक्सपेक्ट करता है, और जैसे ही अंडमान आता है वो सर्विस का लेवल इतना गिर हो जाता है। कस्टमर तो वही है, पैसा तो उतना ही दे रहा है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हमारा मुद्दा वही रहा है डे वन से कि जैसी सर्विस आपको, हम लोग मेनलैंड बोलते हैं, जैसी सर्विस मेनलैंड में मिलती है, हम भी आपको वैसी ही सर्विसेज यहाँ पे अंडमान में दें। ये हमारा मिशन है कंपनी का कि बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दें, कि जो आपको कहीं भी मिल रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मिल रहा है, हम आपको वैसी सर्विस यहाँ दें। और अभी सरकार का भी बहुत फोकस है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो वी आर सीइंग के नेक्स्ट 10-15 सालों में अंडमान निकोबार का नक्शा बदल जाएगा, और अगर उनका नक्शा बदलेगा तो जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मेरा बिजनेस हो या आप इससे कमा रहे हैं गाड़ी लेके, सबकी किस्मत चमकेगी। और 10 साल बाद हमको ऐसा ना हो कि हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई जाना पड़े या हमको बच्चों के एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े। सब कुछ ठीक रहा, अगर कार शोरूम यहाँ आ सकते हैं, ट्रक के शोरूम आ सकते हैं, तो आई एम वेरी होपफुल कि भाई अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज भी जल्द आएगा, एंड अच्छी आपको जो मेडिकल के अलावा अच्छी एजुकेशन है वो भी जल्द आएगी। एंड इनॉग्रेशन में एक बहाना है, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारी पूरी सर्विस टीम, वर्कशॉप टीम, कंपनी वाले सब आए हुए हैं। आप आराम से टाइम लीजिए, आपके पास 3-4 घंटे हैं, जो आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कोई भी इश्यूज है, दिल खोल के सबसे डिस्कस करिए। मेरा फर्स्ट विजिट है अंडमान में। मैं स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कार्गो एंड पिकअप का स्टेट प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। मैं वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड सिक्किम, ये 3 जो स्टेट्स हैं, अंडमान बीइंग एन यूनियन टेरिटरी, ये मैं 3 रीजन्स देखता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आने के लिए। सागर जी ने पूरा इन डिटेल डिस्क्राइब किया कि कैसे ये पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में एक टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड का रिक्वायरमेंट था, और वो भी मैं अगर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आपको बोलूँ कि वी हैव ए बिग लेगेसी। आज 2005 से 17 साल हो चुका है, इनफैक्ट 18 ईयर्स हो जाएगा कि आज टाटा एस, जो छोटा हाथी नाम पे सबको ही जानते हैं हम लोग, कि उसका एक ब्रांड ईयर ऑन ईयर उसका डिमांड घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। लास्ट माइल मोबिलिटी में दिस इज ए रेवोल्यूशन, एंड इट इज स्टिल क्रिएटिंग ए रेवोल्यूशन इन दी लास्ट माइल मोबिलिटी। ई कॉमर्स सेगमेंट, जैसे सागर जी ने बोला कि आप मेन लैंड्स बोलते हो, मेन लैंड्स में लास्ट माइल मोबिलिटी, ई कॉमर्स, आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो ये सब इतना इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वी हैव व्हीकल्स लाइक टाटा एस, जहां पर आपका डोर स्टेप में सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, एंड कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग गाड़ियां बना रहे हैं। तो ये एंटायर जो सेगमेंट है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स का, वी हैव टेकन इट नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं हम लोग। और ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रा का एक विजन है कि 2025 ग्लोबली एवरी 5वां आदमी दुनिया में एक टाटा का सर्विस यूज करेगा। वो एयर इंडिया हो सकता है, वो टाटा मोटर्स की गाड़ी हो सकती है, वो टीसीएस के सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो टाटा सॉल्ट हो सकता है। तो वी आर द पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। ये ट्रस्ट आप लोग रखिए, हम भी रखेंगे, एंड विल गो टुगेदर अलोंग विद द खुराना फैमिली। थैंक यू। Andaman being one of the most
maybe it comes under top 5 tourist destination in the country, and I've been taking care of this CV passenger business, wherein it deals with passenger transportation. And I feel this segment is something which has to do a lot with the economy. It's the backbone of the economy. When people movement happens for maybe for different business purposes, and tourism is definitely one of them. I take care of the entire CV passenger business, which starts from small commercial vehicle, which is Tata Magic, and then Winger, and also buses. So I've come to Andaman around 10 years back, and today when I came and I saw a lot of improvement in passenger transportation already there. So electric buses are flying in the city, and a lot of small vans are also available. And right from the inception of BS6 in 2020, we have done a lot of improvement in our passenger products, be it buses, be it Winger as a product, be it Magic. So we have done a lot of refinement in the product, and also we have taken care of the income. We all were mentioning this is something which has to do a lot to do with the income of the owner of the particular vehicle. So we have taken care of the viability of the product. We have improved our length of the product, be it buses, be it Winger and Magic kind of product. So that the viability, the number of passengers which the vehicles are carrying, went up significantly in BS6, and hence the viability of the product is quite higher. So we are here to add value to the passenger transportation business as a company, as already Piyush sir and Anindya mentioned. Our motto is to definitely add a lot of value to the passenger transportation system with the kind of BS6 products which we are offering, right from small commercial vehicle till buses. So with that, I would like to end here.